नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटी टीडीएस ऑन मेटल स्क्रैप और आरसीएम ऑन मेटल स्क्रैप के बारे में। यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। नोटिफिकेशन के ज़रिए बात करेंगे कि मेटल स्क्रैप के ऊपर जीएसटी आरसीएम अप्लाई हो जाएगा या जीएसटी टीडीएस काटना होगा। कैसे आपको यहाँ पे जीएसटी टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल होगी, जीएसटी के अंदर सर्टिफिकेट कैसे इशू करना होगा, कैसे मेटल स्क्रैप के ऊपर आरसीएम लगेगा, रेट क्या होगी, लिमिट क्या होगी, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करूँगा मैं यहाँ पे कि मेटल स्क्रैप के ऊपर आरसीएम और जीएसटी वाला जो टीडीएस होता है वो भी एप्लीकेबल हो रहा है। दो तरह के टीडीएस होते हैं, एक इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस है और एक जीएसटी के अंदर टीडीएस है, जहाँ पे आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है जीएसटी का और उसके बाद उसका टीडीएस डिडक्ट करते हैं, टाइमली डिपॉजिट करते हैं, सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। तो हो क्या रहा है, गवर्नमेंट ने मेटल स्क्रैप के अंदर जो मेटल स्क्रैप की खरीद या बिक्री करते हैं, मतलब सेल परचेज कर रहे हैं, वहाँ पे जीएसटी के अंदर आरसीएम बेसिस पे मेटल स्क्रैप के ऊपर लगेगा और टीडीएस काटा जाएगा। तो सबसे पहले एक एक करके पॉइंट समझते हैं कि आरसीएम कैसे लगेगा। देखो, इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 24/2024 का देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्या किया है गवर्नमेंट ने। इस नोटिफिकेशन को इशू करके गवर्नमेंट ने जीएसटी मेटल स्क्रैप के ऊपर आरसीएम लगा दिया है। आरसीएम कैसे लगा है, देखो, आरसीएम सब समझते होंगे। आरसीएम क्या है? आरसीएम का मतलब है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसके अंदर होता क्या है इस मॉडल में कि जब रिसिपेंट जो माल खरीद रहा है वही उसके बदले सामने वाले पर्सन के बदले में टैक्स जमा करा दे उल्टा, तो उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। क्योंकि जनरली जब आप माल खरीदते हैं तो बिल पे जीएसटी चार्ज हो जाता है, आप बिल की फुल पेमेंट कर देते हैं तो सामने वाला बंदा वही जमा कराता है। लेकिन रिवर्स चार्ज में जो खरीद रहा है वो यहाँ पे जमा कराता है, ठीक है, तो वो आरसीएम आता है। अब मेटल स्क्रैप के अंदर हुआ क्या है कि जब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप की सप्लाई करेगा तो रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आ जाएगी। मतलब रजिस्टर्ड एंटिटीज अगर किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से मेटल स्क्रैप खरीदता है तो उसको उसके ऊपर आरसीएम जमा कराना पड़ेगा। रेट क्या होगा आरसीएम का? 18% रेट होगा मेटल स्क्रैप का, ठीक है। तो उस केस में 18% का अमाउंट आरसीएम जमा कराएगा और इस आरसीएम को अपनी जीएसटी या 3B में क्लेम भी कर सकता है। 3B में कौन सी टेबल में दिखाएगा वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये समझो, अगर आरसीएम अप्लाई हो जाए तो कंप्लाइंसेस क्या क्या करने होंगे। एक तो देखो, आपको जीएसटी की पेमेंट करनी होगी तो लायबिलिटी बुक करना होगा आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। आरसीएम की लायबिलिटी बुक करेंगे और साथ साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बुक कर लेंगे, क्योंकि इसमें होगा क्या, आपको आईटीसी भी मिल जाएगा और आरसीएम क्लेम भी, आरसीएम पे भी करना पड़ेगा। पहले आपको वो जमा कराना पड़ेगा, देन आरसीएम पे करेंगे, देन उसके बाद आपको उसके ऊपर उसका क्लेम मिल जाएगा। ये उसी तरह से है जैसे कि एक जेब में, मैंने शर्ट के ऊपर वाले जेब में मेरे पास 50-50 के 2 नोट थे, 50 रुपये मैंने अपने नीचे वाले जेब में रख लिया और 50 रुपये ऊपर वाली जेब में है। तो वो पैसा मेरे पास ही है लेकिन मैंने अपने जेब में डिवाइड कर लिया। वैसे ही इसके अंदर है कि आरसीएम की लायबिलिटी आप पे कर रहे हो लेकिन उसका इनपुट क्रेडिट भी आपको सेम डे मिल जाएगा, सेम मंथ में मिल जाएगा। वो लायबिलिटी पहले जमा होगी, देन उसका आईटीसी आप ले सकते हैं। तो जीएसटी की पेमेंट करनी होगी, 18% का होगा। इनवॉइस इशू करना होगा क्योंकि आरसीएम के केस में सेल्फ इनवॉइस होता है, तो जिसके ऊपर आरसीएम लगा है वो इनवॉइस इशू करेगा, पेमेंट वाउचर इशू करेगा, रिटर्न फाइल करेगा। जीएसटी या 3B के अंदर टेबल 3.1D में आरसीएम की सप्लाई को दिखाएगा और जीएसटी या 3B के टेबल 4 में ऑल अदर टेबल 4 के अंदर आरसीएम वाली आईटीसी को क्लेम करेगा। तो आरसीएम वाले पॉइंट में यह है कि जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उससे मेटल स्क्रैप खरीदता है तो उसके ऊपर आरसीएम लगेगा। ध्यान रखना, खरीद पे है। अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ और मैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से मेटल स्क्रैप खरीद रहा हूँ तो उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। जब मैं बेचूंगा तो मैं ऑलरेडी उस बिल के ऊपर जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ, यानी जीएसटी लगा रहा हूँ, तो बेचने पर मेरे को जीएसटी नहीं लगेगा, आरसीएम बेसिस पे खरीद पे लगेगा। अब आगे समझते हैं कि टीडीएस कैसे टीडीएस कटेगा। तो 2% का टीडीएस है, B2B सप्लाई पे 2% का टीडीएस कटेगा। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर देख लेना, नोटिफिकेशन नंबर 25/24 का है, ठीक है। 9 अक्टूबर 24 को ये दोनों नोटिफिकेशन आए हैं जिसका इफेक्ट 10 अक्टूबर 24 से है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ गवर्नमेंट कर क्या रही है
कि देखो पहले क्या था, जो टीडीएस था मेटल गवर्नमेंट सप्लाईज के ऊपर टीडीएस था 2%। अभी मेटल स्क्रैप की अगर सप्लाई B2B की जा रही है, यानी एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप की सप्लाई कर रहा है, तो 2% का टीडीएस काटना होगा जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो 1% CGST 1% SGST, अगर C और S का कैसे टीडीएस के अंदर, और IGST है तो 2% IGST का टीडीएस कटेगा। इस केस में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो GST TDS की रिटर्न है वो अलग ही जाती है। तो टाइमली इसमें आपको TDS डिपॉजिट कराना होगा, GST TDS तो खत्म होने के बाद 10 दिन के अंदर कराना होता है, नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख तक। इस केस में दोस्तों GSTR 7 जो है वो फाइल करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद TDS सर्टिफिकेट भी इशू करना होता है, और इसमें लेट फीस जो है वो 100 रुपये पर डे के हिसाब से लेट फीस लगती है अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो, और मैक्सिमम 5000 तक जा सकती है इसके अंदर। साथ ही साथ लेट TDS डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी लगता है। तो समझ गए दोस्तों, इस प्रकार से मेटल स्क्रैप को खरीदेंगे बेचेंगे तो GST TDS और RCM लगेगा GST एक्ट के अकॉर्डिंग। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।